One, usually ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। लीडर सीरीज की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। मैं मिस फरियाज लीडर इस प्रोग्राम की होस्ट। आज जो सेशन है मैथ आर्ट्स से रिलेटेड है। यू नो के अभी दुनिया में आगे बढ़ने के लिए हमें डिफरेंट स्किल्स को सीखना बड़ा जरूरी है। तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत वास्ट चीज है जिसमें बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं और हमें उसको समझने के लिए बहुत सारी चीजों को सीखना भी पड़ता है। बिजनेस रन करने के लिए हमें जो उनसे उन चीजों को सीखना पड़ता है, सोशल मीडिया को सीखना पड़ता है, एड्स किस तरीके से रन किए जाते हैं उसको सीखना पड़ता है। उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया। जो हमारे साथ ट्रेनर है, ही इज वेरी टैलेंटेड माशाल्लाह। 10 साल का एक्सपीरियंस है, 20,000 से भी ज्यादा लोगों को ये पढ़ा चुके हैं और अपने स्टूडेंट्स को ये इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा चुके हैं। और साथ में इस एक सर्टिफिकेशन है जिसकी ये तैयारी भी करवाते हैं, उसके बारे में ये बहुत डिटेल में आपके साथ बात करेंगे। और ये प्रोग्राम उसी ट्रेंड को मद्देनजर रखते हुए डिजाइन किया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमारे ट्रेनर है, ही इज आल्सो इंटरनेशनल ट्रेनर। यूडीमी में इनका खुद का कोर्स है जो काफी पसंद किया जाता है, काफी अच्छा फीडबैक है। उसके बारे में भी ये बताएंगे कि वो कोर्स क्या है और किस चीज में वो हेल्प करता है फॉर द यंग जनरेशन। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट कि हमारे साथ एंड तक जुड़े रहें और देखें कि इस प्रोग्राम में क्या आपको सीखने को मिल रहा है और हम लोग क्या आपके लिए लेके आ गए हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि भाई हमने पीछे नहीं रहना। दुनिया हमसे बहुत आगे जा चुकी है और हम लोग स्टिल इसी चीज में हैं कि भाई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही या हम लोग कुछ नहीं कर रहे, हमारा सिस्टम ऐसा है, हम लोग। तो प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। उस चीज को सीखें, अपनी ग्रोथ पे मेहनत करें, अपनी स्किल्स इनहांस करें, अपने फ्यूचर को सिक्योर करें जो बहुत जरूरी है। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि खुद पे इन्वेस्ट करें। तो दिस इज द डेमो क्लास जिसमें हम लोग जो उनसे वो बताएंगे कि भाई मैटार्ड सर्टिफिकेशन क्या है और मैटार्ड सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग आपको कहाँ से कहाँ तक लेके जा सकती है। तो और इस चीज को डिले किए बगैर हम लोग अपने ट्रेनर को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम। हमारे जो ट्रेनर है मोहम्मद उस्मान अमान, आज उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है और सिर्फ अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए उन्होंने इस चीज को मिस नहीं किया। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आपने इस चीज को नहीं मिस किया और हमें जो सा वो टाइम दिया। आई होप कि अब तबीयत आपकी काफी बेटर हुई होगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स मच बेटर। सो वेरी गुड, थैंक यू। ओवर टू यू उस्मान, प्लीज बताइएगा कि मैकाएट क्या है, आप कौन है, आपने क्या किया है और हम लोग इस प्रोग्राम को कैसे लेके चलेंगे। थैंक यू। ओवर टू यू। वंडरफुल। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम उस्मान अमान है। सबसे पहले तो मुझे बताइए, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? फील फ्री टू टॉक टू मी इन चैट, क्योंकि अगर हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होंगे, तो ये जो नेक्स्ट 30-40 मिनट का सेशन है ये प्रोडक्टिव नहीं हो सकता। सो कैन यू टॉक टू मी ऑन चैट? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है? थैंक यू सो मच अब्दुल कदूस इकराम। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और अगर आप मुझसे बात करेंगे तो ऑब्वियसली इट विल बी अंडरस्टैंडेबल फॉर बोथ ऑफ अस। सो मेरा नाम उस्मान अमान है। आई एम अ प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर विद ओवर 10 years ऑफ एक्सपीरियंस। और मैंने तकरीबन 2000+ प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं फ्रीलांसिंग में। और इसके अलावा आई एम अ मेटा सर्टिफाइड। 2017 में जब ई रोजगार की ट्रेनिंग शुरू हुई तो मैंने ई रोजगार और नेशनल फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में ओवर 20,000 लोगों को ट्रेनिंग दी। देन अभी पंजाब गवर्नमेंट की एक और ट्रेनिंग शुरू हुई है, मेटा सर्टिफिकेशन। सेम सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को इस काबिल किया जाता है कि उनको सिर्फ मेटा एड्स और प्रोफेशनल एडवर्टीजमेंट सिखाई नहीं जाती, बल्कि उनको एलिजिबल किया जाता है, उनको प्रिपेयर किया जाता है फॉर द सर्टिफिकेशन एग्जाम।
और इसके अलावा आई एम अ यूडेमी इंस्ट्रक्टर एज वेल। मेरा जो यूडेमी कोर्स है वो अक्रॉस 120 कंट्रीज में सेल हो चुका है, एंड दिस इज वन ऑफ द टॉप रैंक्ड कोर्स। तो ये थोड़ा सा मेरा एक्सपीरियंस है। एंड इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, आप जैसे अराउंड 20,000 लोगों को मैं ट्रेन कर चुका हूँ। और जो मेरी कोर फील्ड है वो फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग है। सो दैट वाज माय इंट्रोडक्शन। हामिद, आई थिंक सो आपकी साइड पे प्रॉब्लम होगा इंटरनेट का, बिकॉज आई बिलीव कि देयर इज अ लॉट ऑफ क्लैरिटी इन माय वॉइस। आवाज ठीक आ रही है ना? इस मंथ थोड़ी सी लाइट आ रही है, थोड़ी लेट मतलब आ रही धीमी है। हाँ, थोड़ा सा ऐसा लगे जैसे आप बहुत पीछे हो। वैसे क्लियर है मगर थोड़ा सा। हाँ जी, नाउ इज बेटर। चल, चले जी इकराम साहब, थैंक यू सो मच। सो हमारा जो आज का सेशन है, इसका मकसद आपको बताना है कि मेटा एड्स क्या हैं, ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिले, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएं और आपको पता चले कि ये ट्रेनिंग क्या है, इस ट्रेनिंग में क्या होगा, एंड व्हाई यू शुड बिकम द पार्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि फेसबुक, जिसको हम नॉर्मली फेसबुक कहते हैं, उस कंपनी ने अपने आप को रीब्रांड किया मेटा के नाम से। और अब मेटा में फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और इनका जो एक नया प्लेटफॉर्म है थ्रेड, दीज ऑल फोर प्लेटफॉर्म्स कम्स अंडर मेटा। सो मेटा मार्केटिंग या मेटा एड्स का मतलब ये है कि आप इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक ही जगह से एड क्रिएट कर सकते हैं। यानी आप एक ऐसा एड बनाएं जो फेसबुक पे भी नजर आए, इंस्टाग्राम पे भी नजर आए, उसके साथ हम व्हाट्सएप को कनेक्ट करें ताकि लोग आपको व्हाट्सएप पे रीच कर सकें, और उसके साथ हम थ्रेड को भी कनेक्ट कर सके। सो ये हमारे पास एक कंपनी है मेटा, एंड दीज ऑल प्लेटफॉर्म्स आर ओन्ड बाय मेटा, राइट। एंड अब मेटा एड्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं? सबसे पहले तो 2025 के जो टॉप स्किल्स हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर डिजिटल मार्केटिंग आती है। और एक ऐसी फील्ड जिसको सबसे कम अफेक्ट एआई ने किया इन टर्म्स ऑफ टेकिंग जॉब्स, ठीक है, वो डिजिटल मार्केटिंग है। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद मेटा एड्स की परफॉर्मेंस और भी ज्यादा बेहतर हो गई है, और मेटा एड्स की जो डिमांड है वो पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। आवाज मेरी क्लियर है इकराम? मुख्तार, मेरी आवाज यस ठीक आ सर, रही है? आपकी वॉइस क्लियर है। हाँ। तो नंबर वन, जब आप मेटा पे ऐड रन ये करते हैं ना, क्लियर तो आप अक्रॉस फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर बिलियंस ऑफ यूजर्स को अपना ऐड दिखा सकते हैं। अब सोचिए कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म पे जहां पे आप बिलियंस ऑफ यूजर्स को अपना ऐड दिखा सकते हैं, तो वो कितना इफेक्टिव है, कितना अट्रैक्टिव है, कितना वैल्यू ड्रिवन है। उसके अलावा मेटा एड वो वाहिद प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप डेमोग्राफिक्स, यूजर्स के इंटरेस्ट और बिहेवियर की बेस पे टारगेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसका साथ, तो माइट बी टीवी एड के हाफ बजट से भी कम बजट में आप ज्यादा इफेक्टिव एड्स रन कर सकते हैं। उसके अलावा मेटा एड्स में जैसे मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई पावर्ड ऑप्टिमाइजेशन से एड्स की परफॉर्मेंस पहले से भी ज्यादा अच्छी हो गई है। एंड देन आप मल्टीपल एड फॉर्मेट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी इफेक्टिव, वेरी अट्रैक्टिव, एंड दिस इज वन ऑफ द टॉप सेलिंग स्किल, ठीक है। आपके जितनी कंपनीज हैं, जितने ई कॉमर्स स्टोर्स हैं, दे आर मेकिंग एड्स टू जनरेट रेवेन्यू। सो हम बात करते हैं मेटा एड्स की। तो मेटा एड का जो स्ट्रक्चर है उसके तीन फेजेस हैं। देर आर थ्री फेजेस इन मेटा एड स्ट्रक्चर, ठीक है। पहला फेज है अवेयरनेस, दूसरा फेज है एड सेट, और तीसरा फेज है एड। आप इसको लेवल भी कह सकते हैं, आप इसको फेज भी कह सकते हैं। सो मेटा एड्स का पहला लेवल क्या है? कैंपेन। लेवल टू क्या है? एड सेट। और लेवल थ्री क्या है? एड। क्या आप मुझे बता सकते हैं हमारे पास कौन से लेवल्स हैं? व्हाट्स द फर्स्ट लेवल? व्हाट्स द फर्स्ट लेवल? मैं अगले 30 मिनट के लेक्चर में ही आपको मेटा एड्स के फंडामेंटल सिखा दूंगा इंशाल्लाह, अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो। सो द लेवल वन इज कैंपेन।
लेवल 2 इज एड सेट, एंड लेवल 3 इज एड। अब कैंपेन क्या है? कैंपेन आपके मेटा ऐड का पहला लेवल है, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं कि हम अपना ऐड रन क्यों कर रहे हैं। मेटा ऐड का जो पहला फेज है कैंपेन, उसमें हम अपना ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं, दैट व्हाई आर वी रनिंग अवर ऐड। ठीक है, यानी हम फेसबुक को बताते हैं कि हम अपने इस ऐड के थ्रू क्या हासिल करना चाहते हैं, व्हाट वी वांट टू अचीव थ्रू दिस ऐड। सो व्हाट्स द फर्स्ट लेवल? कैंपेन। सेकंड लेवल क्या है? एड सेट। एड सेट लेवल पे हम अपने ऐड के ऑडियंस को, बजट को और टारगेटिंग को कंट्रोल करते हैं कि किन लोगों को ऐड दिखाना है, उनकी एज कितनी होगी, वो किन किन लोकेशंस पर होंगे जिनको ऐड दिखाना है, और मेटा के ऊपर किन किन जगहों पर हमने अपना ऐड डिस्प्ले करना है। These all things come under ad set. And the third part is ad, जिसमें हमारे पास विजुअल क्रिएटिव्स आते हैं। विजुअल क्रिएटिव्स यानी हमारे ऐड का टेक्स्ट, हमारे ऐड की डिस्क्रिप्शन, हमारे ऐड का इमेज, हमारे ऐड की वीडियो, दीज ऑल थिंग्स कम अंडर क्रिएटिव। तो जब अगर मैं मेटा ऐड स्ट्रक्चर की बात करूं तो उसके कितने लेवल्स हैं? नंबर 1 कैंपेन, एड सेट, एड। कैंपेन में हम क्या करते हैं? हम ओवरऑल ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं और हम फेसबुक को बताते हैं कि हम जो एड रन करने जा रहे हैं उससे हम हासिल क्या करना चाहते हैं, व्हाट वी वांट टू अचीव थ्रू अवर एड। एड सेट में हम क्या करते हैं कि हम किन किन लोगों को, किन किन जगहों पर, किस किस एज के लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं, हमारा बजट कितना है। और ऐड में वो एक्चुअल ऐड जो लोगों को नजर आता है, विजुअल ऐड, इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन, ऑल दिस थिंग्स कम अंडर ऐड। सो इन तीनों लेवल्स की समझ आई आपको? डिड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कैंपेन, एड सेट एंड ऐड? डिड यू अंडरस्टैंड? कैंपेन में क्या होता है? हम ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं कि हम अपना ऐड से हासिल क्या करना चाह रहे हैं, व्हाट वी वांट टू अचीव थ्रू अवर ऐड। ऐड सेट में टारगेटिंग, हम किन लोगों को किन जगहों पर कितने टाइम के लिए कितने बजट में ऐड दिखाना चाह रहे हैं। एंड देन थर्ड ऐड, हमारा विजुअल क्रिएटिव, एक्चुअल में जो हमारा ऐड है जो ऑडियंस को नजर आएगा। सो अगर आपको ये ऐड लेवल समझ में आ गया तो थम्स अप, क्योंकि इट्स नॉट इजी फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड। अच्छा, जितने लोग मेरी क्लास ले रहे हैं इनमें कोई मेरा प्रीवियस स्टूडेंट भी है? डू आई हैव सम प्रीवियस स्टूडेंट इन द क्लास? चले माशाल्लाह। इरम यास्मीन, इरम यामीन, कुरतुलैन। थर्ड जो है, थर्ड थर्ड वो है एड, यानी हमारा एक्चुअल विजुअल क्रिएटिव जो ऑडियंस को नजर आएगा। जैसे आप मेटा फेसबुक खोलते हैं तो सामने एक ऐड आ जाता है ना, वो एक्चुअल ऐड होता है जिसमें या इमेज होता है या वीडियो होती है। इसका मतलब है कि दो मेरे स्टूडेंट्स मेरी क्लास ले रहे हैं, दैट्स वेरी नाइस। सो बेसिकली अगेन, कैंपेन, एड सेट, एड। कैंपेन कि आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है जो आप इस ऐड के थ्रू अचीव करना चाहते हैं। एड सेट कि आप किस ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, किन जगहों पर ऐड दिखाना चाहते हैं, और कितनी एज वाले लोगों को और कितने बजट में ऐड दिखाना चाह रहे हैं। नंबर 3 आपका विजुअल ऐड जो नजर आता है, इमेज या वीडियो। ज़िया, वो जर्नल डिस्कशन थी मेरे ख्याल से, यहां से अगर आपको समझ में आ गया तो दैट्स नाइस। सो अब हमारे पास डिफरेंट कैंपेन टाइप्स होती हैं। जैसे कि हमारे पास एक कैंपेन टाइप है ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस का मतलब है कि आपका एक नया बिजनेस है, यू गॉट अ न्यू बिजनेस, न्यू बिजनेस, यू गॉट अ न्यू बिजनेस। ठीक है, आपके पास एक नया बिजनेस है और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताना चाहते हो। इफ यू वांट मोर एंड मोर पीपल नो अबाउट योर बिजनेस, फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर, अगर मैं बेसिकली वाकैंट से हूँ, सो अगर मैं वाकैंट में अपना एक बिरयानी हाउस ओपन करता हूँ, बिरयानी हाउस, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरे आ, उस बिरयानी के बारे में पता चले कि फलानी जगह पे हमारी बिरयानी वाली
शॉप है या आउटलेट है, तो मैं ब्रांड अवेयरनेस पे अपना ऐड रन करूंगा। मैं ब्रांड अपना ऐड रन करूंगा। ठीक है। देन हमारे पास है रीच, यानी ज्यादा से ज्यादा यूनिक लोगों को मेरा ऐड दिखाओ। यानी बजाय एक शख्स को बार बार ऐड दिखाने के, ज्यादा से ज्यादा नए करो, नए लोगों को टारगेट करो। राइट। नए लोगों को करो। सो दिस कम्स इन रीच। हमीद, आई एम ऑल्सो फ्रॉम सेम प्लेस जहां से आप मुझे सुन रहे हैं। सो पहला ऑब्जेक्टिव हमने क्या पढ़ा? ब्रांड अवेयरनेस, यानी ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताना। रीच क्या है? यूनिक लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताना, टू टेल रीच पीपल अबाउट योर बिजनेस। राइट। एंड इसमें क्या होता है कि कोई भी ऐड किसी ऑडियंस को दोबारा दिखाने के बजाय आप नए लोगों को दिखाओ। फॉर एग्जांपल, आपने एक ऑडियंस को ऐड डिस्प्ले किया, तो इसको दोबारा नहीं दिखाना। नई ऑडियंस, नई ऑडियंस, नए लोगों को ऐड दिखाएं। ठीक है। रीच के बाद हमारे पास आता है ट्रैफिक। ट्रैफिक का मतलब है कि कोई भी बंदा अगर आपके ऐड पर क्लिक करे तो वो आपकी वेबसाइट पर चला जाए। आपने अक्सर देखा होगा, मोस्टली एड्स में ऐसे ही होता है कि आप जैसे ऐड पे क्लिक करते हैं तो आप फेसबुक से रीडायरेक्ट हो जाते हैं कहाँ पर? उसकी वेबसाइट पर। ठीक है। तो ये होता है ट्रैफिक, जिसमें हम फेसबुक से ट्रैफिक को या ऑडियंस को किसी और डेस्टिनेशन पे भेज रहे होते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को सारा? ये बेसिकली दैट्स अ सॉर्ट ऑफ डेमो क्लास समझ लें आमिर, या आप ये समझ लें कि थोड़ा सा गो थ्रू देने के लिए बच्चों को ये क्या चीज है। समझ आ रही है आप लोगों को? काइंडली मुझे बताइएगा कि आपको ब्रांड अवेयरनेस, रीच और ट्रैफिक की समझ आई कि नहीं आई? ओनली 1% रिप्लाइड सो फॉर। ये तो बहुत गलत बात है यार, आप सुन ही नहीं रहे मुझे। ऐसा है? सहर, आप नहीं सुन रही? आयशा, राबिया, जमील। ट्रैफिक का मतलब है कि कोई भी आपके ऐड पर क्लिक करे ना, तो वो वेबसाइट पर चला जाए, डाइवर्ट हो जाए किसी और डेस्टिनेशन के ऊपर। सहर, लास्ट पे लूंगा आपका क्वेश्चन। देन हमारे पास आता है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट का मतलब है कि मेरा ऐड लोगों को दिखाओ ताकि लोग मेरे ऐड पे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी वीडियो डालता हूँ तो लोग मेरी वीडियो के साथ एंगेज होंगे। और एंगेजमेंट कैसे होती है कि दे लाइक, दे कमेंट, दे शेयर, रिएक्शंस देते हैं वो लोग। तो ये सारा किस चीज में आता है? एंगेजमेंट में। एंगेजमेंट के बाद ऑप्शन आता है ऐप इंस्टॉल्स का। अगर मेरी कोई मोबाइल एप्लीकेशन है और मैं चाहता हूं कि लोग ज्यादा से ज्यादा मेरी मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें या डाउनलोड करें मोबाइल एप्लीकेशन, तो फिर मैं कौन सा ऑब्जेक्टिव चूज करूंगा? ऐप इंस्टॉल्स का। मैं फेसबुक कहूंगा कि भाई मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मोबाइल एप्लीकेशन पे ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉलेशन लेकर आओ, मोबाइल एप्स। ऐसे ही वीडियो व्यूज। अब अगर आपने कोई वीडियो ऐड लगाया है एंड यू वांट कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी वीडियो को देखें और देखते जाएं और ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी वीडियो को देखें, तो आप कौन सा ऑब्जेक्टिव चूज करेंगे? वीडियो व्यूज का। मोबाइल एप्स, मोबाइल एप्लीकेशंस होती है ना, जैसे गेम्स हैं या मोबाइल एप्स हैं। अगर आपने कोई मोबाइल ऐप बनाई और आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करें, तो फिर आप ऐप इंस्टॉल्स वाला ऑब्जेक्टिव चूज करें। ये सिर्फ मोबाइल फोन्स के लिए होता है। देन लीड जनरेशन। अच्छा, लीड जनरेशन का मतलब है कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को हम क्या कहते हैं? लीड्स। मिसाल के तौर पे किसी कॉलेज की एडमिशन का जो एड होता है वो लीड एड होता है। या किसी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का है कि आर यू इंटरेस्टेड टू डू इन्वेस्टमेंट, तो वो जो ऐड होगा वो लीड जनरेशन का ऐड होगा। तो लीड जनरेशन में आप क्लाइंट्स की ईमेल और फोन नंबर कलेक्ट करके देन यू गिव देम अ कॉल, और देन आप अपनी चीजों को मार्केटिंग करते हो। ठीक है। तो बेसिकली लीड एड में आप थ्रू लीड फॉर्म अपनी ऑडियंस की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है मैसेजेस। अगर आप ऐसा ऐड रन करना चाहते हैं कि आपके पास इस
इंस्टाग्राम, मैसेंजर या व्हाट्सएप के ऊपर ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस आए, तो फिर आप मैसेजेस वाला ऑब्जेक्टिव भी चूज कर सकते हैं। कन्वर्जन्स, ई कॉमर्स स्टोर्स के ऊपर जो हम एड्स रन करते हैं कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा सेल्स आए, तो फॉर सेल्स हमारा जो ऑब्जेक्टिव हम चूज करते हैं उसको हम कहते हैं कन्वर्जन। उसको हम क्या कहते हैं? कन्वर्जन। ठीक है। तो अभी तक हमने कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स पढ़े? हमने पढ़ा ब्रांड अवेयरनेस, रीच, वीडियो व्यूज, ट्रैफिक, एंगेजमेंट। देन हमने क्या पढ़ा? कन्वर्जन्स, लीड जनरेशन। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सबसे पहले आप अपना ऑब्जेक्टिव चूज करते हैं मेटा ऐड। जब आपने ऑब्जेक्टिव चूज कर लिया, अब आप आ जाते हैं एड सेट के ऊपर, जो कि आपकी एड का मिडिल लेवल है। और एड सेट में आप क्या कर रहे होते हैं? आप ऑडियंस को स्पेसिफाई कर रहे होते हैं कि मेरा एड किस किस ऑडियंस को दिखाना है। नंबर टू, प्लेसमेंट्स, कि कहाँ कहाँ पर दिखाना है। फेसबुक पे दिखाना है, इंस्टाग्राम पे दिखाना है, मैसेंजर पे दिखाना है, थ्रेड पे दिखाना है, कहाँ कहाँ पे दिखाना है। ठीक है, समझ आ रही है? कहाँ कहाँ पर दिखाना है, किन किन जगहों पर। एंड बजट एंड स्केड्यूल, कि टोटल पैसा कितना लगाना है अपने ऐड के ऊपर। हाउ मच स्पेंडिंग वी आर गोइंग टू डू ऑन आवर ऐड। तो तीन चीजें हैं, ऑडियंस, प्लेसमेंट्स और बजट। ठीक है। मैसेजेस वाले ऐड में ये फायदा होता है कि जो क्लाइंट्स होते हैं वो आके मैसेजेस करते हैं, और आप मैसेजेस में वो आपसे प्राइस पूछते हैं, कोटेशन आपको भेजते हैं, और आप उनको फिर चीजें बेचते हैं अपनी। शहर अब्बास कह रही है, सर अगर हम एडवांटेज प्लेसमेंट रखें, ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है शहर, लेकिन जब आप पहली मर्तबा ऐड रन कर रही हैं तो एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट। लेकिन अगर आपके पास प्रीवियस लर्निंग है और डाटा है, तो फिर आप चाहें तो मैनुअल प्लेसमेंट पे जा सकती हैं। बट फॉर न्यू एड्स ऑलवेज गो विद एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट। ठीक है। क्या है? सो एड एक फाइनल क्रिएटिव है, इमेज या वीडियो या कैरोसेल। आपने देखा है एक लाइन में मल्टीपल इमेजेस शो हो रहे होते हैं अक्सर। ये जो लाइम लाइट है या खाड़ी है, इसके जो आपको एड्स नजर आते हैं, अप टू 10 प्रोडक्ट्स राइट लेफ्ट पे स्क्रॉल हो रही होती हैं, इसको हम कैरोसेल एड्स कहते हैं। तो अब एड कितनी तरह के, एड में क्या क्या होता है? एड्स में सबसे होता है क्रिएटिव, यानी कैरोसेल। देन ऐड में प्राइमरी टेक्स्ट होता है, हेडलाइन होती है, कॉल टू एक्शन बटन होता है, डेस्टिनेशन यूआरएल होता है। ये सारा आपने देखा हुआ है ना। इमेज होती है, ऊपर डिस्क्रिप्शन होती है, इमेज के नीचे एक हेडलाइन आ रही होती है, आप उस पर क्लिक करते हैं, आपका ऐड खुल जाता है। हम्म। शहर देखना पड़ेगा आपके सिनेरियो को, क्या प्रॉब्लम है। अब मेटा एड्स में हमारे पास एक इमेज ऐड होता है, जिसमें हम अच्छा सा इमेज बनाकर लगाते हैं। लोग आते हैं, हमारे इमेज को पढ़ते हैं, और जैसे इमेज पे क्लिक करते हैं तो वो डाइवर्ट हो जाते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर। सेकंड ऑप्शन होता है वीडियो एड्स, कि हम एक अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी वीडियो बनाएं और हम वीडियो लगा दें। ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? वीडियो एड। क्या होती है हमारे पास? वीडियो एड। देन हमारे पास आ जाता है पोल एड्स। अच्छा, पोल एड्स कम हाल होते हैं, लेकिन किसी चीज के बारे में आपने लोगों का फीडबैक लेना हो, ठीक है, या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो, या रिसर्च बेस कोई आपने ऐड रन करना हो, तो वी गो फॉर पोल एड्स। ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है कैरोसेल एड्स। कैरोसेल एड्स में ना इमेजेस होते हैं बहुत सारे, जो राइट टू लेफ्ट मूव हो रहे होते हैं। आपने देखे होंगे अक्सर, ये जो ब्रांड की शॉप्स होती हैं उनके ऊपर हमारे पास ऐसे होते हैं। तो कैरोसेल एड्स में क्या होता है कि जो आपके इमेजेस होते हैं, ये राइट और लेफ्ट साइड पे क्या हो रहे होते हैं? मूव हो रहे होते हैं, कैरोसेल एड्स। देखे हुए कैरोसेल एड्स आप लोगों ने? देन हमारे पास आ जाता है स्लाइड शो एड्स। अगर हमारे पास मल्टीपल इमेजेस है ना, अगर हमारे पास मल्टीपल इमेजेस हैं, मल्टीपल इमेजेस, तो उन इमेजेस को हम आपस में मिलाकर एक वीडियो बना देते हैं, और उस वीडियो को हम कहते हैं स्लाइड शो। आपने देखा होगा ना, मल्टीपल इमेजेस का स्लाइड शो बन जाता है, वो खुद बहुत अगला अगला चलता रहता है। तो दिस इज अ स्लाइड शो ऐड।
अब मान लीजिए मेरा एक कपड़ों का ब्रांड है और मेरा एक कपड़े का आर्टिकल है और उसकी 5 फोटोज हैं, तो मैं उन 5 फोटोज को मिला के एक स्लाइड शो बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता? बना सकता हूँ ना। हाँ, अली बाबा के मोस्टली यही एड्स होते हैं हमीद, बिल्कुल ऐसा है। तो स्लाइड शो में मल्टीपल इमेजेस को बनाकर एक हम वीडियो बना देते हैं, दिस इज कॉल्ड स्लाइड शो एड्स। देन हमारे पास आ जाता है कलेक्शन एड्स। अच्छा, कलेक्शन एड इज आल्सो लाइक स्लाइड शो एड्स। स्लाइड शो एड्स राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे होते हैं। कलेक्शन एड में एक ऊपर बड़ा इमेज होता है और नीचे छोटे छोटे इमेजेस होते हैं, देखें स्लाइड में आपको नजर आ रहा होगा। कलेक्शन एड, ठीक है, समझ आ रही है? ये बेसिकली मोबाइल फोन्स पे जब आपने ऑडियंस को टारगेट करना है ना ज्यादा, तो हम ये कलेक्शन एड यूज करते हैं। हाँ, बुक डिपो वाले एड्स, ऊपर बड़ा सा एड और नीचे छोटे 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 एड्स, इनको हम कलेक्शन एड्स कहते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आ जाते हैं लीड एड्स। अच्छा, लीड एड्स जो होते हैं, लीड एड्स में हम बेसिकली कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे कोई लीड एड पे क्लिक करता है ना, जैसे को क्लिक क्लिक करता है, ठीक है, तो एक फॉर्म फिल हो जाता है और आप इंफॉर्मेशन देते हैं और आपकी इंफॉर्मेशन उनके पास चली जाती है, ठीक है। अच्छा, कलेक्शन और कैरोसेल ऐड में क्या फर्क है? कैरोसेल ऐड राइट टू लेफ्ट मूव होते हैं और कलेक्शन में एक बड़ा इमेज होता है और बाकी छोटे छोटे होते हैं। ये दो डिफरेंट तरीके हैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को दिखाने के, ठीक है। देन मैसेंजर एड्स, आपने कभी देखा मैसेंजर पे चैट करते करते दो चैट्स के दरमियान अक्सर आपको ऐड नजर आ रहा होता है मैसेंजर चैट के दरमियान। तो मैसेंजर एड्स वो होते हैं जो मैसेंजर के ऊपर चैट के दरमियान आपका ऐड नजर आ रहा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मैसेंजर एड्स, ठीक है। लीड ऐड होता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। जैसे एडमिशन है ना, जैसे कुरतुलैन आपका एक कॉलेज है, आपने लीड ऐड रन किया, एडमिशन ओपन, जो बंदा क्लिक करेगा आप उसे कहेंगे तुम्हारा नाम क्या है, फोन नंबर क्या है, ईमेल क्या है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। आप कॉल कर अस्सलाम वालेकुम, आर यू लुकिंग फॉर एडमिशन, आपने ऐड पे क्लिक किया था, इन्फॉर्मेशन दी थी, वो कहेगा हाँ हाँ मेरे बच्चे ने एडमिशन कराना है, तो आप कहेंगे अच्छा, वो आपसे पूछेगा फी कितनी है, टीचर्स कैसे हैं, यू कैन प्रोवाइड ऑल द इन्फॉर्मेशन। जैसे ही अगर एक ऐड नजर आए जिसपे लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, आप जैसे क्लिक करें वो कहे अपना नाम ईमेल फोन दो, देन मेरी इन्फॉर्मेशन उनके पास चल जाएगी, वो कॉल करके मुझे उस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के बारे में बताएं। इन्फो लीक भी हो सकती है, यस, आपकी इंफॉर्मेशन चली तो जाती है ना उनके पास। देन आ जाते हैं स्टोरीज एड्स। स्टोरीज एड्स वो होते हैं कि जब आप स्टोरीज को स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो वो उनके बीच में नजर आ रहे होते हैं। तो ये थे हमारे पास एड टाइप्स। हमने जनरली डिस्कस किया मेटा एड्स में कैंपेन को, एड सेट को और एड को, राइट। अब इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम सिर्फ मेटा एड्स नहीं लर्न करेंगे, बल्कि हम आपको इस काबिल बनाएंगे कि आप मेटा की ऑफिशियल सर्टिफिकेशन को हासिल कर सकें। ये मेटा की ऑफिशियल सर्टिफिकेशन है जो कि पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड है। ये सर्टिफिकेशन आपको मैं नहीं दूंगा, ये मेटा देगा, और इसकी फी है, आप जाके इसको अटेम्प्ट करेंगे, और अगर आपने ये सर्टिफिकेशन हासिल कर ली तो दिस सर्टिफिकेशन इज वैलिड फॉर 2 years। इस सर्टिफिकेशन में आपके पास 60 क्वेश्चंस होते हैं, 90 मिनट्स का टाइम होता है, और अगर आप 1000 में से 700 मार्क्स यानी 70% क्वेश्चन ठीक कर लें तो यू बिकम एन ऑफिशियल मेटा सर्टिफाइड। आपने देखा होगा ना, अक्सर लोगों के साथ लिखा आ रहा होता है मेटा सर्टिफाइड, मेटा सर्टिफाइड। तो आप कह रहे होंगे भाई इतना आसान है 2 महीनों में? आसान कुछ भी नहीं होता, हम आपको सिखाएंगे तो आसान होगा ना। रिसेंटली मेरे 70 स्टूडेंट्स मेटा सर्टिफाइड बन चुके हैं। मोर देन 70 पीपल हैव गॉट मेटा सर्टिफिकेशन, ठीक है। मोर देन 70 पीपल गॉट दिस सर्टिफिकेशन, और अल्हम्दुलिल्लाह पहली अटेम्प्ट में। और एक बार आपने सर्टिफिकेशन हासिल कर ली, आप अपने फ्रीलांसिंग प्रोफाइल पे लगाओ, अपना पोर्टफोलियो डेवलप करो, क्लाइंट्स को शेयर करो, और इस सर्टिफिकेशन पे आपकी जॉब ऐसे ऐसे होती है, ठीक है, समझ आ रही है?
ऐसे होती है आपकी सर्टिफिकेशन, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। मैं पिछले 10 सालों से 20,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेन कर चुका हूँ। हर बंदे की एक कैपेसिटी होती है, और जो मेरा स्किल है वो ट्रेनिंग है, एंड आई नो हाउ टू डिलीवर। आई एम गुड एट माई स्किल्स, अल्हम्दुलिल्लाह। और विद द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, इफ यू विल बिकम द पार्ट ऑफ दिस कोर्स, तो मैं आपको सिर्फ मेटा सर्टिफिकेशन की एडवांस नॉलेज ही नहीं दूंगा, बल्कि आपको सर्टिफिकेशन के काबिल भी बनाएंगे हम इंशाल्लाह। एंड दैट्स माय गारंटी कि आप पहली अटेम्प्ट में इसको क्लियर करके ऑफिशियल मेटा सर्टिफाइड बनेंगे। सो फॉर दिस कोर्स वी केम अप विद द फी 40,000। मुझे जब पूछा गया कि फी कितनी होनी चाहिए, तो मैंने कहा मिनिमम 40,000, क्योंकि ये एडवांस कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है। लेकिन दे सेड नहीं, आप इसको 50% ऑफ कीजिए, ठीक है। सो दे मेक इट 20,000 PKR। सो इस कोर्स की जो फी है वो 20,000 रुपीज है। बट इट्स अ प्रोफेशनल कोर्स। ये बेसिक कोर्स नहीं है, या ये वो गली मोहल्ले वाला कोर्स नहीं है। ये एक एडवांस ट्रेनिंग है, जो आपको इस काबिल बनाएगी कि आप एक अच्छी जॉब, एक अच्छा बिजनेस, एक अच्छा स्टार्टअप, एक अच्छा करियर बिल्ड कर सकें इंशाल्लाह। सो द फी इज 20,000 रुपीज, जो कि 10,000 रुपीज पर मंथ है। ये 2 महीनों की ट्रेनिंग है। तो पहले महीने की 10,000, एंड देन सेकेंड मंथ की 10,000 रुपीज। एंड आई वुड से वन थिंग कि मेरा जितना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, इस ट्रेनिंग की ये जो फी है, इट्स वेरी मिनिमम, इट्स वेरी नॉमिनल फी। क्योंकि ये एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग है। सर्टिफिकेशंस की जो सिर्फ 2-3 दिन की वर्कशॉप होती है ना, वही 50-60 हज़ार रुपए की होती है, ठीक है। आपको कोई भी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की ट्रेनिंग इतनी फी में नहीं देता। ज़िया अरशद कह रहे हैं कि सर सर्टिफिकेट मैटर ने लेना है तो आप इतनी फी क्यों ले रहे हैं। तो सर्टिफिकेशन क्लियर नॉलेज की बेस पे होती है ज़िया। सर्टिफिकेशन में जो टेस्ट होता है, इट्स वेरी एडवांस, सिनेरियो बेस्ड टेस्ट होता है। स्ट्रैटेजीज को टेस्ट किया जाता है, आपकी स्ट्रैटेजीज को, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि नॉलेज होगा तो हम आपको 20,000 में ये गारंटी दे रहे हैं इंशाल्लाह, दैट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस ट्रेनिंग आप सर्टिफिकेशन कर लोगे। क्यों? क्योंकि मेरे 70 बच्चे कर चुके हैं, और 20 बच्चे अगले महीने में इंशाल्लाह करने जा रहे हैं। तो इससे बड़ी क्या गारंटी हो सकती है? मुश्किल है ना फजल फजल। हमें पता होता है कैसा होता है, किस किस्म के क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप डायरेक्ट सर्टिफिकेट पे जाएं इकराम, विदाउट लर्निंग, तो वो फिर क्लियर नहीं होगा ब्रदर। वो अटेम्प्ट तो आप करेंगे, पैसे भी लग जाएंगे, और आपको सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। इस ट्रेनिंग में अब हमें तो पता ना कैसे क्वेश्चंस होते हैं। सो वी मेक यू प्रिपेयर फॉर दैट स्टफ। बिगिनर के लिए ये कोर्स है, क्योंकि हम शुरू से सिखाएंगे बासित। वी विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ईशा, ईशा, हम व्हाट इज मेटा एड से लेकर एडवांस स्ट्रेटजीज तक लर्न करेंगे इंशाल्लाह। मेटा ब्लूप्रिंट पे कंटेंट पढ़ा है, लेकिन वो उतना अंडरस्टैंडेबल तो नहीं है ना। स्ट्रेटजीज पे आके तो स्टक हो जाते हैं ना अहमद। द मेन थिंग इज स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज कम विद एक्सपीरियंस। आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन करेंगे मेटा के बारे में, तो मुझे आंसर पता है, ठीक है। सिनेरियोज, टेस्टिंग, स्ट्रेटजीज, बिडिंग, ऑक्शंस, प्लेसमेंट्स, परफॉर्मेंस गोल्स। जी सहर, क्वेश्चन पूछिए। अब्दुल कदूस पूछ रहे हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग में ये होता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट का अफिलिएट लिंक लेते हैं, वो प्रोडक्ट आपके पास आ जाती है, देन आप उसको मेटा पे रन करते हैं, उसकी एड्स, पैसे लगाते हैं, तो जो सेल्स आती हैं, ठीक है, उनसे आप अपना कमीशन लेते हैं। टेस्ट अटेम्प्ट करने की जो फी है, दैट कैन बी $50-60। आई एम नॉट श्योर अबाउट द लेटेस्ट प्राइस नाउ, क्योंकि हमने बल्क में कूपन्स बाय किए थे।
आउटलाइन में मेटा ऐड की कैंपेन से लेकर एडवांस डिलीवरेबल नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज तक सब कुछ मेंशन है अहमद। हमने सर्टिफिकेशन पे जब जाना है तो सर्टिफिकेशन कवर्स एवरीथिंग ब्रदर। सहर आपका क्या क्वेश्चन था? तो टारगेटिंग ठीक नहीं है ना सहर, देयर इज अ प्रॉब्लम विद द टारगेटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द बिजनेस, you need to understand the product business is selling, then you need to go to identify the right audience, actual audience है कौन सी उनकी, राइट ऑडियंस को आपने टारगेट करना है बिड स्ट्रेटजीज के ऊपर, और फिर आपने एड रिजल्ट्स की बेस पे लर्न करना है। ठीक है, बायर पर्सोना बनाया लेकिन आपके पास कोई प्रीवियस नॉलेज तो नहीं था ना जिसकी बेस पे आपने बनाया। सो अब रन टाइम के ऊपर उसको लर्न कीजिए प्लीज। ठीक है। ईशा, मेटा एड्स के जो आउटलाइन है ना, उसमें कैंपेन प्लानिंग, एड सेट प्लानिंग, मेटा एड प्लानिंग, ठीक है, एंड देन प्रिपरेशन फॉर द फाइनल एग्जाम है। 2 महीनों का कोर्स है इंशाल्लाह। ठीक है, 5 days अ वीक फॉर 2 months। आपको सर्टिफिकेट तो मिलेगा मिलेगा उसके साथ आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन के लिए प्रिपेयर कीजिएगा। प्लस आपको मैं बताता चलूं कि आई एम अ प्रोफेशनल यूडेमी इंस्ट्रक्टर एज वेल। ठीक है, और मेरा जो यूडेमी पे कोर्स है विच इज अ टॉप सेलिंग कोर्स, आई विल शेयर दैट कोर्स फॉर फ्री विद ऑल ऑफ यू इंशाल्लाह। ये मेरी तरफ से होगा आप लोगों के लिए। अब एक बड़ा वैलिड और लॉजिकल सा क्वेश्चन है कि सर आप मेटा सर्टिफिकेशन की ट्रेनिंग फ्री क्यों नहीं देते? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स एफर्ट्स एंड टाइम, और अगर हम फ्री में देंगे तो आप वैल्यू ही नहीं करेंगे। दैट्स रियलिटी। डोंट माइंड बट आई एम टेलिंग यू रियलिटी। 2 महीने एक बंदा आपको हर हफ्ते के 4 दिन की कमिटमेंट दे रहा है, आप पे एफर्ट्स कर रहा है, जोर लगा रहा है, मेहनत कर रहा है। यू थिंक दिस इज अ बिग फी फॉर मी? नो, ट्रस्ट मी, नो। और फिर बिल्कुल राइट मेंटोरशिप, है। यूट्यूब भरा पड़ा है कंटेंट से। यूट्यूब मेंटोरशिप नहीं देती, यूट्यूब मेंटोरशिप नहीं देती। हम मेंटोरशिप देंगे आपको, 1-on-1 सेशंस, आपके प्रॉब्लम्स को सुना जाएगा, आपके सॉल्यूशंस को कवर किया जाएगा। और अगर पहले दिन जब हम एक दूसरे को नहीं जानते, अगर हम दोनों इतने एंगेज हुए दैट यू आर सो कंफर्टेबल टू टॉक टू मी एंड आई एम लिसनिंग यू एंड आई एम रिस्पॉन्डिंग यू एंड यू आर टॉकिंग टू मी इन अ वेरी नाइस वे, तो सोचिए कि 2 महीने की जो क्लास है उसमें हमारी जो एंगेजमेंट और इंटरेक्शन होगा वो कितना इफेक्टिव होगा। समझ आ रही है? सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। अगर आप इस कोर्स का हिस्सा बनना चाहें, मोस्ट वेलकम। मेरे लिए फी मोटिवेशन नहीं है, मेरे लिए ट्रेनिंग मोटिवेशन है। देन व्हाई आई एम चार्जिंग मनी? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स एफर्ट्स एंड टाइम, और 2 महीनों की कमिटमेंट। ठीक है, दैट इज अ रीजन। बिल्कुल। और मैं यहाँ पे यही सबको कहना चाहूंगी कि अगर वो अब भी हमारे साथ कांटेक्ट करते हैं, टीम के साथ हमारे कांटेक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग इनको कुछ ना कुछ और डिस्काउंट भी दे देंगे, मगर उसकी शर्त ये है कि वो आज ही हमारे साथ अभी के अभी कांटेक्ट करें। तो डिटेल्स हमारी आ रही हैं कमेंट्स में, नंबर्स हमारे साथ आ रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हमारे आपके लिंक्स जो उनसे वो शेयर हो रहे हैं, सोशल मीडिया हमारे प्लेटफॉर्म्स है रीडर्स लीडर के नाम से। वहां पे आप लोग इस क्लास डेमो क्लास की भी जो उनसे वो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगी। आई होप कि आपको आज की जो प्रोग्राम्स है, आज का जो मेटा एड की इम्पोर्टेंस है वो समझ आया होगा कि भाई हम लोग इस मेटा एड में क्या क्या चीजें देख रहे हैं। ऑफ कोर्स दैट इज टोटली डेमो क्लास, जिसमें हम लोग सब चीजें कवर नहीं कर सकते। डेमो क्लास में ऑफ कोर्स इस प्रोग्राम के बारे में बताया जा सकता है कि हम इस प्रोग्राम में क्या करा रहे हैं। बाकी जो इन डेप्थ और इनसाइट्स डिटेल्स हैं वो हमारे प्रोग्राम में हमारे उसके साथ ही आप लोग देखेंगे। और लेक्चर्स, अच्छा लेक्चर्स जो से हैं वो 8 PM से ऑनवर्ड होंगे। फिजिकल टाइम है आप लोगों के लिए
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपको आफ्टर ऑनलाइन सेशंस, लाइव सेशंस, मेंटोर सेशंस के बाद वो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। तो मेक श्योर कि इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करें। ये अपॉर्चुनिटीज जो सी हैं वो बहुत रेयर जगह पे, आप मार्केट में भी पता कर सकते हो, मार्केट में भी देख सकते हो क्या प्राइजेस हैं, मगर उनके ट्रेनर्स और उनकी जो टाइमिंग्स एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो हमारे लाइव सेशंस को बीट नहीं कर सकते। और जो मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि जो हम लोग 2 मंथ्स का कोर्स करा रहे हैं दैट इज टोटली आपका लाइफ चेंजिंग मूवमेंट है। लाइफ चेंजिंग मूवमेंट है, रीजन कि कोई दैट भी दैट मिसबा प्रोग्राम इज 2025 ट्रेंडिंग। जी जी, मिसबा दैट्स अ गारंटी, दैट्स अ गारंटी बिल्कुल, कि एग्जैक्ट, मेटा एड्स के ऊपर कोई भी इतनी डिटेल ट्रेनिंग नहीं दे सकता जितनी हम देंगे इंशाल्लाह। दैट्स माय कमिटमेंट। उसकी रीजन ये है कि इट्स बिन 10 years आई एम इन ट्रेनिंग इंडस्ट्री एंड आई एम नॉट दैट ट्रेनिंग जो गली नुक्कड़ पे बैठ के ट्रेनिंग दे रहा है। मेरी प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स का एक्सपीरियंस है। सो दैट्स बिल्कुल अ बिल्कुल गारंटी, दिस इज बिल्कुल। गोइंग टू आपने बी अ अभी लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग इंशाल्लाह। बिल्कुल, आप सब मोहम्मद उस्मान अवान को बल्कि आप हमारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप ज्वाइन करिए, हम आपका इनका लिंक भी शेयर करेंगे। उसमें आप जाके चेक कर सकते हो। हिज एक्सपीरियंस नॉट लाइक दैट कि ये अभी इन्होंने सीखा और ये फॉरेन मार्केट में आ गया, नॉट लाइक दैट। इनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और थाउजेंड से भी ज्यादा जो केस स्टडीज हैं, रियल केस स्टडीज हैं, उनको सोल्व किया है, उनकी सेल्स को इम्प्रूव किया है। एंड अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अक्सर जो ट्रेनर्स होते हैं दे आर जस्ट लाइक अ थ्योरी टाइप ऑफ थिंग्स, इनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो आई थिंक डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी, अपने स्किल्स को इनहांस करें, अपनी ग्रोथ पे काम करें, हमारी टीम के साथ अब भी जुड़ें, अभी के अभी अपने आप को रजिस्टर करवाएं और डेफिनेटली हम लोग आपको 10,000 के 9,000 कोर्स देने, 9,000 में भी देने को तैयार है। तो प्लीज गेट दैट अपॉर्चुनिटी, डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी। एंड इस अपॉर्चुनिटी को हम लोग स्टार्ट करें 1 मई, सॉरी जो मई का फर्स्ट वीक आ रहा है, यानी कि शाहरुख कौन सा आ रहा है, 3rd मई, 5th मई, 5 मई को मैम। हाँ 5th मई जो है वो मंडे से स्टार्ट हुई है हमारी क्लासेस। और मैं हमें डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी, टेक दैट अपॉर्चुनिटी और प्लीज हमारे जो नंबर्स आ रहे हैं, जो लिंक्स आ रहे हैं उनको ज्वाइन करें। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे, इंस्टा है, फेसबुक है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है, उस पे ज्वाइन करें। आमिर 8 बजे, शाम को 8 बजे हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है। आई होप all questions are clear. Still, I'm late. Please quickly revise. हो सकता है टॉपिक्स कौन से हैं? अच्छा, ये आधा पौने घंटे का लेक्चर हम लोग quickly रिवाइज कैसे कर सकते हैं? शफीक, लेट मी, So आप Shafiq, रिकॉर्ड लीजिएगा। complete meta ads. Start from हाँ, what is meta ad, then campaign, ad set, ads, advanced knowledge, conceptual knowledge, and then preparation for the official certification. ओके ओके, मैटा ऐड है, ठीक है। आई होप शफीक आपको पता चला होगा कि टॉपिक क्या है। और मैटा ऐड इज काइंड ऑफ मैटा सर्टिफिकेशन, जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की तैयारी करवाई जाएगी। और जो पूरी दुनिया में इस सर्टिफिकेट को जाना भी जाता है, पहचाना भी जाता है। हाँ, हमें कह रहा है फेज 2 में मीटिंग हो सकती है किसके साथ? अच्छा, सर के साथ। वो फिर आप इनके साथ पर्सनली आप मिल सकते हो, आप इनके साथ, इनको लिंक्डइन में ज्वाइन करें, आप इनको पर्सनल मैसेज करें डेफिनेटली, अगर इनकी भी ये आप शेयर कर दें अपॉर्चुनिटी अगर हुई पॉसिबल तो। है तो कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दें, बेशक मेरा नो इशू। ओके, आप हमारी टीम के साथ कांटेक्ट करें, डेफिनेटली वी विल गाइड यू। वेयर आर यू लोकेटेड? ओके, मर्डी किंग, हम हमारी जो कंपनी है वो यूएई बेस्ड है, ठीक है। जो हमारा हेडक्वार्टर है वो यूएई बेस्ड है। और जो पाकिस्तान में उसका सब कैंपस है, नॉट लाइक कैंपस, ऑपरेशंस होते हैं जहाँ पे छोटे मोटे, वैसे ये सारा ऑनलाइन है क्योंकि ई कॉमर्स है, ठीक है। तो ई लर्निंग है। तो वैसे लाहौर में, ठीक है, जो यहाँ पे आपका पाकिस्तान में है वो लाहौर में, ठीक है, मगर वहाँ पे क्लासेस नहीं होती, सिर्फ ऑपरेशन से रिलेटेड होता है, ठीक है। आई एम सेंडिंग योर रिक्वेस्ट ऑन लिंक्डइन। ओके, ठीक हो गया, सर एक्सेप्ट कर लेंगे। चलें जी, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा।
अगेन अपनी स्किल्स अपनी ग्रोथ पे काम करें। वी आर वेरी नीड स्किल बेस्ड यूथ, और नॉट लाइक दैट कि आप इन चीजों को भूल जाएं या इन चीजों को लेट इट गो करें। आपको पता है कि यही यही चीजें पूरी दुनिया में चल रही हैं, और लोग इन चीजों से कहाँ पहुंच गए हैं, ई कॉमर्स तक वो चला रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टाइप ऑफ स्किल्स। अच्छा, फी मैं फिर दोबारा अनाउंस कर देती हूँ। 40,000 है, पर हम लोग 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, दैट इज 20,000। 2 मंथ्स का कोर्स है, 10,000 आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। और अब भी रिजर्वेशन करवाएंगे तो हम लोग आपको 1,000 और डिस्काउंट भी दे सकते हैं, जो अभी की अभी रिजर्वेशन करवाते हैं। ठीक हो गया? वी आर गोइंग टू साइनिंग ऑफ। कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी? सर के चैनल के लिंक सेंड कर दो, आप हमारे ग्रुप को सेंड करें, डेफिनेटली हम जो है वो आपको हर चीज देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। नॉट फिजिकल क्लासेस नहीं, ऑनलाइन क्लास, ठीक है? और रीजनल प्लेटफॉर्म में ही ऑनलाइन क्लासेस होंगी। शफीक, हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन करें, आपको वहां पे साइड डिटेल्स मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये बासत ने क्वेश्चन किया है, प्लीज इसको क्लैरिफाई कीजिएगा, क्या मेटा एड्स और गूगल एड्स में क्या फर्क है? ह्यूज डिफरेंस। जो उस्मान मेटा प्लीज एड्स है इसको वो सोशल मीडिया मार्केटिंग में आता है, जिसमें हमारा ऐड फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और थ्रेड के लिए चलता है। गूगल एड्स में हमारा ऐड गूगल, यूट्यूब और जीमेल के ऊपर चलता है। सो गूगल एड्स सर्च इंजन मार्केटिंग एंड मेटा एड्स इज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग। ओके, थैंक यू। और विच सिटी आर सर बिलोंग? अच्छा सर, इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। प्लीज ज्वाइन करें हमारे ग्रुप्स को, हमारे व्हाट्सएप लिंक्स को। और टेल मी द स्कोप ऑफ दीज गॉड, स्कोप ही स्कोप है। अगर आप अपना बिजनेस 2025 ऑनलाइन चलाना टॉप चाहते स्किल्स हैं उस मेटा एड्स। हैं, और ये 2025 5 साल तक टॉप स्किल्स में है। इट विल ऑलवेज बी इन ईयर्स मिसपा, हो मैंने सके उसमें ग्राफ में पढ़ा था कि ये फॉर जो द है ना नेक्स्ट स्किल, मिसपा फॉर द नेक्स्ट 50 years. कोर्स सब कुछ ऑनलाइन होगा। It's the future of marketing and advertisement. टीवी एड्स, रेडियो एड्स खत्म होने वाले हैं, और 50% से ज्यादा टीवी एड्स खत्म हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, 70% सर, मैंने सुना 70% टीवी एड्स खत्म हो गए हैं। अच्छा, ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स डेफिनेटली मिलेंगे फरहान, आप हमारे ये दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट करिए और हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन करें। वहां पे डेफिनेटली आज के सेशन की जो है वो लिंक आपको मिल जाएगी। अदरवाइज आप प्रीवियस लीड की फेसबुक को भी ज्वाइन करें, वहां पे भी आपको ये सेशन मिल जाएगा। यूट्यूब को भी ज्वाइन करेंगे, वहां पे भी मिल जाएगा। when we have to run Google Ads and Meta Ads, जब आपके पास कोई प्रोडक्ट होगा तभी आप ये गूगल एड भी चलाएंगे और मेटा एड भी चलाएंगे, ऐसा ही है ना उस्मान? सर, काम सीख लें तो क्या आप सपोर्ट करेंगे? ऑफ कोर्स सपोर्ट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आपको हम कहीं ना कहीं ही दम लेंगे, डोंट यू वरी अबाउट इट। कम दिया काम दिया कर, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, समझ नहीं आया। आई वॉन्ट टू अबाउट सिनेरियोज। नहीं, उस्मान अली, आई कांट अंडरस्टैंड। ओके, व्हेन आपके जब आपको लग रहा हो कि आपकी सेल्स नहीं हो रही, आप ऑडियंस तक नहीं पहुंच पा रहे हो, आप बायर पर्सोना जो सा आपका ठीक से नहीं हो पा रहा, तो मेटा एड आपके बायर पर्सोना तक भी आपको ले जाता है, ठीक है? यानी कि आपके टारगेट ऑडियंस तक लेके जाता है। इतना जबरदस्त हो चुका है कि अगर आप इन चीजों देखिए, हर चीज लॉजिक से चलती है। हम लोग से हमें से पता है कि भाई ऐसे से है, मगर वो पता नहीं है कि इसको लॉजिकली कैसे इस्तेमाल किया जाए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें आपको ये मेटा एड जो है ना, वो उस चीज को बताएगा कि भाई आप अब आपका जो टाइम है वो उस टाइम पे आप लोगों ने मेटा एड को रन करना है, और ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा होता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके लिए, और फिर जो अपने आप को रीब्रांडिंग करना चाहते हैं उनके लिए भी बेस्ट होता है। और भी बहुत सारे, डेफिनेटली आस्ते आस्ते आपने अपनी सेल्स इंक्रीज करनी होती है और उन चीजों के लिए भी मेटा एड वो आता है।
कैन वी लर्न SEO एज वेल? SEO नहीं, SEO तो नहीं, यहाँ पे ऑफ कोर्स बताया जा सकता है कि मेटा एड के अंदर SEO को किस तरीके से यूज करेंगे. I'm not asking about the targeting. In which one is उस्मान? ये जरा आप उस्मान अली का आंसर कीजिए. क्या पूछना चाह रहे हैं आप? माइक ओपन कर लियो उस्मान अली, इफ यू वांट टू आस्क द क्वेश्चन. शाहरुख, इनका माइक ओपन कीजिएगा, उस्मान अली का. माइक ओपन कर दिए उस्मान अली, आप एक्सेप्ट करें. हमारे ट्रेनर मेहाली चले गए. ओके, चलें, कोई नहीं. ओके गाइस, थैंक यू so for having us. और I really appreciate your efforts in our solution. It means कि you really want to go yourself. तो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें. हमारे जो भी ट्रेनर्स हैं वो डेफिनेटली आपके साथ लॉन्ग टर्म जुड़ेंगे. आप हमारा जो भी हमारा ग्रुप ज्वाइन करेगा, वो ऐसा नहीं कि भाई इधर प्रोग्राम खत्म हुआ और इधर टाटा बाय बाय. नॉट लाइक दैट. हम लोग हर टाइम पे अवेलेबल होंगे जब भी आपको कोई भी मसला आता है. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये, जैसे उन्होंने बताया कि आगे फ्यूचर है. ठीक है, 2025 में नहीं, आगे ये फ्यूचर है जो आता है. और अगर हम लोग अपनी मार्केट को, इंटरनेशनल मार्केट को बीट करना चाहते हैं, तो हम इन चीजों को अपनी लाइफ में लेके आए. थैंक यू सो मच. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.